बढ़ाने लगे वहां। देखो नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू। वो दशा बनी जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार हो गए। अब कंस ने सबसे पूछा, सच बताना भैया तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। एक उठ के खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय। बोलो। कहने लगा महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी। कंस बोला हाँ, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी है। वो हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। जल्लादो इन्हें उठा और ले जा, फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले होना ही नहीं चाहिए, मेरा अवतार क्यों हुआ है? बोले इसलिए तो हुआ है, कोई अपने मन की बात कंस से नहीं बोल पाता। तो सबसे बड़ी मुसीबत आई न महात्मा लोगों पे, सबसे बड़ी भावई टूटी संतों पे। क्या दशा बनी महात्माओं की? हाथन में कला, पाइन में कला और बगलन में रस्सी पड़ी भई, जेब में चना अध जला साग और तसले में रोटी सड़ी भई। तो कंस ने एक दिन फिर सबसे कहा अब तो भैया शादी के लायक हो गए, हम शादी कहाँ करें? तो एक बोला प्रभु मगध के रहने वाले जरासंध है, वो उनके घर में 2 लड़कियां हैं, तुम उनसे शादी कर लो। तो कंस बोला कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा, बिना लगू टीका के जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा। चला है वो कंस। और इधर जो जरासंध की लड़कियां हैं, अस्ति प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी, वो प्रभु में घर में कुआरी। दोनों बड़ा सुंदर बदन था सुनहरा,
गया कंस जरासंध के घर। बोले जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ हाँ, मथुरा की राजा हो ना? राजा नहीं, भूल गए, भगवान है हम, भगवान है हम, भोजराज कंस। समझ गए? और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं। सही सुना है, इसीलिए तो सही समय पे आया हूं। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा। क्या समझे? तो जरासंध ने उत्तर दिया, देखो कंस भैया, अगर भगवान हो तो उस मथुरा के हमारे मगध के नहीं हो, और रही बात शादी तो होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी जैसे तुम चले आए। कैसे होगी? बोले हमने एक फैसला किया है, हमारे घर में कुबलिया पीर नाम का हाथी है, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया, शादी पक्की, और मारे गए माफ करना। कंस कहने लगा, जरासंध तुम हमारी ताकत अजमा रहे हो, अरे बुला हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या रे? होना क्या था? वहां अरे कंस राजी और हाथी में फिर डट के भाई लड़ाई। आगे जिस समय दिया है दोस्तों, एक तरफ से हाथी भागा, दूसरी ओर राजकुमार, लड़ाई तब डट डट की कोई न काम समान है। सूरी उठा सोई हुई मजबूर की जरा सत्ता नहीं दई लली की हमारी